जय श्री राम। क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पूरा पेपर लेकर आ गए हैं। 20 के 20 प्रश्न हल करके बताएंगे। आपके यहाँ पर 70 अंक पक्के होने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज जो 13 दिसंबर का पेपर है वो अब हम हल करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ देखेंगे। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको यहाँ पर कर लेना है मोलरता, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होगा। 1 फैराडे विद्युत का मान कूलाम में अगर देखें आप तो 96,500 कूलाम होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्वतंत्र होता है, तो यह हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण, है ना। सांद्रण होगा वो भी अभिकारकों का। अगला है यहाँ पर प्रथम संकरण श्रेणी में ई स्टार का मान धनात्मक होता है जब कॉपर हो, है ना। इसके बाद अगला है, यह आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको 36 कर लेनी है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? एसीटोन, है ना। इस प्रकार से आपके जो है सही विकल्प हो जाते हैं। अब रिक्त स्थान की बारी है, तो पीछे वाले पेज में देखेंगे हम, तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं वह समपरासरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। उसके बाद अगला है, तीव्र अभिक्रिया कितने सेकंड से कम समय में हो जाती है? तो 10⁻12 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण किस प्रकार के दर्शाते हैं? तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं ना, संक्रमण तत्व की बात हो तो। उसके बाद लुकास अभिकर्मक निर्जल जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोराइड के मिश्रण होता है। उसके बाद एक एल्केन हेलो एल्केन बंध एमोनियम द्वारा विदलन करता है एमीन में, तो फिर इसका उत्तर आपको कर लेना है। ठीक है, अब अगला देखना है कि सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है यहाँ पर, कुचालक, तो इससे आप मिला लेंगे विद्युत प्रवाहित न हो सकते। उसके बाद अस्मियम को आप मिला लेंगे प्लेटिनम धातु से। विशिष्ट चालकता का सूत्र ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। EDT ये एक प्रकार का लिगेंड है। और प्राथमिक Mn को आप यहाँ पर मिले ArNH2 से, है ना। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है कर लेना है आपकी सही जोड़ी मिलाकर। अब अगला है क्रमांक 4, यहाँ पर सत्य असत्य की पहचान करो। तो पहला प्रश्न पूछा है आपको, F ब्लॉक के तत्व अंतर समक्रमण कहलाते हैं। सत्य एथिलीन डाई एमीन को EN द्विक्लवण है। सत्य कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलय है। सत्य है। उसका मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, बिल्कुल असत्य है। एथिल आइसोनाइड विषैली गैस है, यह सत्य है। लेकिन लास्ट ग्लूकोज एक प्रोटीन है, यह भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 2 असत्य है, बाकी सारे आपके सत्य हो जाएंगे। अब एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं की आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है 2024 की, जिसमें कि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। तो 8 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हम आपके लिए हर विषय का सैम्पल पेपर और मॉडल पेपर हल सहित इस चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडीज़ सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल से जुड़ जाना है, क्योंकि वहीं पर आपके लिए जो है प्रश्न पत्र का हल और PDF हल सहित मिलेगा, उत्तर का और IMP क्वेश्चन आंसर का। तो जल्दी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर में जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बने उबलते रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें आप लोग स्थिर क्वाथिक विलयन कह सकते हैं ना, क्योंकि इनका स्थिर रहता है क्वथनांक। उसके बाद 2 इलेक्ट्रोडों में संयुक्त करने पर कौन सी प्राप्त युक्ति होती है? जिसमें आपको सेल कर लेना है। लेंथम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो +3 वाली। आखिरी प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने पर कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो इसमें आपको कौन सा प्रोटीन कर लेना है? तो फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन रक्त का थक्का जमने पर उत्तरदायी है। अब चौथे का उत्तर देखना है। देखिए, पहले इसको आप 5वें का करिएगा। उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, चौथा। और इस चौथे का उत्तर हो जाएगा आपका एथेनॉल, है ना। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दिख गए। अब 2 अंक के प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले समपरासरी विलयन क्या है? यहाँ पर मैंने इसका उत्तर आपके सामने दे दिया है ना। वार्नटाफ गुणक अनुसार PV बराबर PV या V बराबर V, यही समपरासरी विलयन है।
इसके बाद असामान्य अणुभार किसे कहते हैं, तो यह रहा इसका उत्तर। ठीक है, तो आप इसमें से लिख कर आराम से कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र की PDF मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहीं से आप इसके उत्तर देख सकोगे। विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखिए, तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा यहाँ पर लिखिए और इसकी इकाई हो जाएगी यहाँ पर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगला देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है संक्षारण किसे कहते हैं, तो यह तो आपको पता ही होगा संक्षारण किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं बिल्कुल 2 अंक में आसानी से। अब अगला है यहाँ पर अभिक्रिया का अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिख लेना कि कोई अभिक्रिया आधे समय में पूर्ण हो जाती है तो वह उसकी अर्ध आयु काल कहलाती है। ठीक है, इसी को आपको थोड़ा अच्छे रूप से लिख लेना है। अब अगला देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अगर 15वें की बात करें हम, तो शून्य कोटि अभिक्रिया को आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। इससे पहले आप जो है आदर्श अनादर्श में अंतर देख लो ना, क्योंकि यह भी बहुत ही IMP क्वेश्चन आंसर है, तो इनका भी आना बहुत ही जो तय है लगभग। तो आप यहाँ पर आदर्श अनादर्श में बिल्कुल अंतर पढ़ लीजिए। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, कोई भी एक प्रश्न आपको लिखना है अथवा में, तो मैं यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि वाला बता देता हूँ आपको। तो यह रहा इसका उत्तर, यहाँ पर मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। 3 अंक में पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोटि क्या है, और यह शून्य कोटि अभिक्रिया वाला, इसका भी उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा है इसलिए यहाँ पर आपको बता नहीं रहा हूँ, आप जो है PDF से नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 18वां, कॉपर रंगहीन होता है जबकि कॉपर +2 रंगीन होता है ना, नीला रंगीन होता है, तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है DD संक्रमण होता है और यह रंगीन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख लेना है। अब प्रश्न क्रमांक इसका ही अथवा में है कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में अंतर बताइए, तो यह रहा इसका उत्तर भी। अब अगला है फिनोल से निम्न को प्राप्त करने के लिए जो है बताइए किस प्रकार से प्राप्त होंगे, तो आपको क्या क्या जोड़ना पड़ेगा वो बताना है। तो देखो मैंने सभी अभिक्रिया यहाँ पर आपके लिए सेव करके रखी है। तो पहले तो आप जो है क्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से फिनोल से, उसके बाद फिनोल से ही आपको जो है क्विनोन प्राप्त करने की अभिक्रिया और सभी प्रकार की बता दी है ना, बेंजीन प्राप्त करने की। अब प्रश्न क्रमांक 18वां क्या होता है जब, अब यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन दी है, उसके बाद विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता को सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका अथवा मैंने यहाँ पर उत्तर दे दिया है। तो यह 4 अंक में आएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेना है। अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप जो है 20 के 20 प्रश्न हल करके आ सकते हैं। जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसका उत्तर का PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।